हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम जो है वो आपको एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। एक है जो वर्ड गैस गेम। आपने गेम देखी होगी, हैंगेरू गेम जो है वो आज हम बनाएंगे। हम थोड़ी सी सेटिंग कर लें, माइंड को सेट कर लें, उसमें थोड़ा सा इसके बारे में एक डिज़ाइन जो है, जब भी आपको प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें तो आप बेसिकली पहले उसका जो डिज़ाइन है वो आप अपने पास एक पेज पे या इस तरह से वो आप या माइंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बना लें, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो आपने वो गेम को डिज़ाइन करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग देखें, जब आपका डिज़ाइन अच्छा होगा ना तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा इस पर वर्किंग करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम फ्रॉम Tkinter इम्पोर्ट फ्रॉम Tkinter क्या करेंगे जी, इंपोर्ट करेंगे एवरीथिंग, और सेम वही चीज़ करेंगे, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारी मेन विंडो है, जिसको मैं टेक्नो क्लाउड्स में जो है उसको रूट कहते हैं। ठीक है, रूट, और इस पे हम मेन लूप लगाएंगे इस तरह से, और हम रूट का जो है टाइटल एक सेट कर लेते हैं अच्छा सा, रूट डॉट टाइटल, इसका हम कहते हैं वर्ड गैस गेम बाय टेक्नो क्लाउड्स। ठीक है, और इसमें ये विंडो हो गई। इसकी अब हमने क्या करनी है, ज्योमेट्री सेट करनी है, डॉट ज्योमेट्री बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो भी आप जो है इस ज्योमेट्री को आप रख लें 600 बाई 400 की रख लें, या आप थोड़ी सी अगर आप बड़ी ज्योमेट्री रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। बाद में उसको छोटा भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 600 बाई हम 800 बाई, मैं इसको कह रहा हूँ 600 की। ठीक है, ये ज्योमेट्री रख लेते हैं और ये आगे। ठीक है, इसको अगर आप रन करके देखें, ये देखें इसमें ये, हाँ बस ये हमारी विंडो में पूरी हो रही है। यहाँ पे हम जो है ना गेम डिज़ाइन करेंगे अपनी। ठीक है, तो वर्ड गैस गेम इस तरह से होगी। थीम ये होगा कि इस तरह से ना एक अननोन गैस आएगा यूज़र के पास सामने, और यूज़र उस पर जो है उस पर वो बने होंगे, बटन्स बने होंगे इस तरह अननोन गैस के। तो उस पर यूज़र क्लिक करेगा ऐसे बटन पे, उससे अगर लगता है कि उसमें वो गैस के अंदर जो है वो ए है, अगर वो ए क्लिक करेगा तो नीचे जो है वो जो गैस होगा उसमें से जहाँ जहाँ ए होगा वो सारा जो है उसमें वो शो हो जाएगा। इस तरह से वो गैस कर लेगा। तो आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को हो डिज़ाइन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो यूज़र ने जो क्लिक करने हैं बेसिकली, ठीक है, उसको जो है वो देखे कि उस क्लिक के अंदर जो है वो क्या होगा, मतलब उसको अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किस तरह से हम उसमें रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अल्फ़ाबेट्स रखते हैं। पहले एक फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स रखेंगे सारे के सारे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक फ्रेम बनाना है। ठीक है, तो उस फ्रेम के लिए आप क्या करेंगे कि फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम विंडो का ऑब्जेक्ट होगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे। इसको मैं कहता हूँ जी ये अल्फ़ा फ्रेम है, या अल्फ़ाबेट फ्रेम आप कह लें इसको। इसको एफ ही कहें, जितनी शॉर्ट हो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये फ्रेम है, ये रूट विंडो में रखेंगे हम इसको, और इसकी जो विड्थ होगी वो 600 कर लें। हाइट जो है बाद में हाइट जो है ना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट वगैरह को और विड्थ वगैरह को ना, इसमें कोई वैसा इशू नहीं है। ठीक है, और हाइट जो है वो मैं कहता हूँ जी इसकी 100 हो जाएगी, और इसको एक बैकग्राउंड वैल्यू देते हैं
अब बैकग्राउंड वैल्यू जो है इसमें मैंने अपने कुछ कलर्स डिफ़ाइन कर रखे हैं। देखते हैं अगर वो फाइल अगर इधर है पड़ी, उनको हम जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। वो माई कलर्स की फ़ाइल नहीं है, तो उसके लिए जो है वो कल हम वो कलर जो है वो क्या कर लेते हैं, हम उसका उसको से ऑरेंज करके देखें, शायद ये पिक कर ले। इसको करना चाहिए, कुछ डिफ़ाइन और कलर्स होते हैं। और एक प्रॉपर्टी हम इसमें और सेट करेंगे, 3 जो है इस फ्रेम की, वो आपको पता ही कौन सी हैं। एक होता है हाईलाइट कलर, और इसको हम कहते हैं ब्लू। ठीक है, अपने को वो एक गेम है हैंगैरो गेम, आप उसमें गूगल में अगर सर्च करेंगे तो उसका जो डिज़ाइन है सिमिलर टू समथिंग उसके बनाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं होगी। उसके लिए काफ़ी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें मेहनत ज़्यादा। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि वर्ड गैस गेम किस तरह से बनाते हैं, तो वो करेंगे हम। ठीक है, तो हाईलाइट जो बैकग्राउंड है, इस फ्रेम का जो बैकग्राउंड है वो भी हम ब्लू करते हैं, और जो थिकनेस है हाईलाइट की वो हम से 5 कर लेते हैं। इस तरह से आपका फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इस फ्रेम को आप बैक करें, डॉट आप इसको क्या करेंगे, इसको प्लेस कर लें। प्लेस में ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, प्लेस कर लें इसको, अल्फ़ाबेट फ्रेम को आप प्लेस करें। एक्सिस में रखें जनाब आप 200 नहीं 100, बस एक साइड पे थोड़ा सा हो। और वाई जो है ना थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ऊपर नीचे से ऐसे 20 पे कर लें। तो ये इस तरह से इसको अब रन करके देखें फ्रेम आया हमारा कि नहीं। ये आ गया फ्रेम। ठीक है, बैकग्राउंड इसकी जो है वो हमने ऑरेंज की है, और जो फोरग्राउंड है वो ब्लू है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, वाई 10 कर लें। इतनी ज़्यादा गेम का डिज़ाइन फैलाने की ज़रूरत नहीं हमें, मकसद हमारा सीखना है। तो ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ाबेट फ्रेम आ गया उसमें। और अब जो है इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें अल्फ़ाबेट्स रखेंगे हम। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कैसे रखेंगे? अल्फ़ाबेट्स के लिए जो है वो आप सबसे पहले तो आप क्या करें कि अल्फ़ाबेट्स जो है उनको क्रिएट करें। अल्फ़ाबेट आपने रखने हैं 1 2 ABCDEF ना, तो आपके जो गैस वर्ड्स होंगे उसमें भी ABCDE होगा। ठीक है, तो आप पहले जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स इनको एक स्ट्रिंग बना लें ऐसे। तो ये कैपिटल्स की ना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, ये तो बच्चों वाली जो कायदा हो गया, WXYZ। ठीक है, ये आपने अल्फ़ाबेट क्रिएट कर लिए। तो अब जो है इसमें आप जो क्या करेंगे, इसको बल्कि आप एक काम करें, ये सारे का सारा ना एक फंक्शन बनाएं। ठीक है, ताकि जो है वो आप इसको, चलिए इसको फंक्शन में बाद में हम डाल लेंगे, पहले हम अपना थोड़ा सा काम तो करें। अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि एक पॉइंट ले लें, एक्स पॉइंट ले लें आप, एक्स पॉइंट है, और इसको से इनिशियलाइज आप 5 से कर लें। और एक वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट बेसिकली ये जो मैं बटन बनाऊँगा उनको प्लेस करने के लिए मैं इसमें ये ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, कितने बटन हमने प्लेस करने, 26 होते हैं टोटल। तो या तो इधर रेंज 26 कर लें, या आप इसमें लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट्स कर लें। बात एक ही है, लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट्स में हम इसको लूप को चलाएंगे और एक बटन बनाएंगे, इसका नाम होगा BN कह लो इसको। और इसमें हम एक बटन क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे बेसिकली। उस लिस्ट में ये बटन जो है वो होल्ड कराएंगे। या आप ऐसा करें कि सिंपली आप बटन क्रिएट करें और उसको यहाँ पे कॉल कर लें आप, बात जो है वो कुछ मिलती जुलती होगी फंक्शन बना के। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्रिएट BTN फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें
अल्फ़ाबेट फ्रेम जो है, अब इसको पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ ताकि ये जब कॉल होता है हमें पता हो क्या क्या हो रहा है। तो डिफाइन कर लें क्रिएट btn, और इसमें हम क्या बनाना है, हमने एक बटन बनाना है जो कि किस में होगा, जो उसका मास्टर होगा वो यहाँ पे हम मास्टर ले लेते हैं। यहाँ पे कॉल करें आप मास्टर, बेसिकली जो रूट विंडो रखने के लिए। फिर आप बटन का टेक्स्ट होगा, ठीक है, बटन का टेक्स्ट होगा तो मास्टर लिया, और टेक्स्ट दिया उसको, जो टेक्स्ट होगा बटन का, सॉरी टेक्स्ट वेरिएबल आ गया, जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट ही होगा। और हमने इसमें क्या करना है, ये बटन क्रिएट हो गया, इसको इधर ही बस कॉल करें। अभी बाद में थोड़ी बहुत चेंजेस जो करनी होगी वो हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आपने बताइए आपको जो क्रिएट बटन है, तो इसमें ये वाला जो पैरामीटर आपने उधर डिफाइन किया हुआ मास्टर, वो आपने क्या अनुसार रखना है, अल्फ़ाबेट फ्रेम, ये अल्फ़ा फ्रेम इसमें आपने रखना है। और जो txt वो आपने एक टेक्स्ट पास करना है। टेक्स्ट कौन सा होगा, अल्फ़ाबेट ऑफ आई, ठीक है। अल्फ़ाबेट, इसको रेंज में आपने फुल लूप लगाई हुई है, इसको करेक्टर पे लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको आप ऐसे ना करेक्टर पे लगा लें, फॉर करेक्टर इन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब हर करेक्टर पे लगेगी, ठीक है। तो टेक्स्ट इक्वल टू करेक्टर हो जाएगा ऐसे, ये बटन बन गया, ठीक है। अब bn को प्लेस करना है, bn डॉट प्लेस। अब यहाँ पे जो मैंने 2 पॉइंट्स क्रिएट किए थे ना, ये वो आपको बताएंगे कि वो जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, xpt, x पॉइंट पे उसको प्लेस करें, और y जो है वो क्या करें, वो ypt करें, y पॉइंट पर प्लेस करें, और जो बटन की विड्थ है वो एक रखें जो कि थोड़ी सी खूबसूरत भी लगे आपको, 35। और इसमें अब आपने क्या करना है, जब बटन प्लेस हो जाए तो x पॉइंट और y पॉइंट को आप क्या कर लें, इंक्रीमेंट दे दें आप, ठीक है। प्लस इक्वल 45 में कर रहे थे उसको, और ypt को भी कुछ इंक्रीमेंट देते हैं, प्लस इक्वल आप कह लें इसको ypt को भी 45, और 45 के साथ x के साथ तो 45 होता रहे, और y भी 45। तो ये ना एक, ये तो भी बेसिकली डायगोनल बन जाएगा। तो इसको पहले x पे लूप चलाए फिर y पे चलाए, तो इसके लिए x 45 हो गया। यहाँ पे ना आप इफ़ लगा लें, इफ़ xpt जो है वो अगर आपकी रेंज को पहुँच गए इज ग्रेटर दैन, आपने फ्रेम की जो विड्थ है वो कितनी बना रखी है, 600 बना रखी है ना, ठीक है, 600 बना रखी है। तो इसको आप ऐसा करें, से 570 कर लें। अभी जब चलेगा ना, रन होगा प्रोग्राम, हमें कुछ दिखाई देगा तो फिर हम उसको थोड़ा सा सेट भी करेंगे। XPT जो है अगर ग्रेटर देन 570 है, और YPT को आप इंक्रीमेंट दे दें 45 का, और फिर उसके बाद और XPT को क्या कर दें, वापस असाइन कर दें 5 पे, तो नई रो शुरू हो जाए। इस तरह से हमने यहाँ पे रो बनाई है, ठीक। लेकिन अब ये बटन हो गया। बटन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट हो, बटन का जो फोरग्राउंड है वो ऑरेंज कर लें और बैकग्राउंड ब्लू करें, ये ज़्यादा मदद करेगा। फोरग्राउंड जो है वो ऑरेंज करें और बैकग्राउंड जो है वो ब्लू करें। ये आपको पता ही है, अभी हमने देखना है कि ये ऑरेंज बेसिकली पिक हो गया था, देख लिया था हमने। इसको आप रिफॉर्मेट करें, क्या क्या, हाँ क्रिएट बटन तो हो गया। बेसिकली इसमें हमने रिटर्न नहीं किया कि उसमें कुछ आ नहीं रहा। अब ये रिटर्न हो गया ना बटन, तो अब यहाँ पे ये एरर खत्म हो गया, ठीक है। एरर एक और आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इंडेंट एक्सपेक्टेड है, हाँ इफ के बाद इंडेंट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है। अब इस फाइल को रिकन्वर्ट करें, अब कोई एरर इसमें वार्निंग नहीं है, एरर नहीं है। इसको रन करें, ये देखें जी, हो वाह, बटन हमारे तो प्लेस हो चुके हैं, ABCDEFGHIJK। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ रह गई है, आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत करें ना। कैसे करेंगे, आप इसको थोड़े बटन की हाइट बढ़ाएं आप, ठीक है। और इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा बोल्ड करें, ठीक है।
कैसे आप उसको करेंगे, बटन किधर बनाया था हमने, बटन पे चले जाएं, ये है बटन, बैकग्राउंड ब्लू हो गया। फिर अब आपने क्या करना है, फॉन्ट फॉन्ट हमने थोड़ा सा इसको सेट करना था। फॉन्ट जो हम कहते हैं जी बोल्ड 15 हो जाएगी और बोल्ड 15 हो गया, ठीक है। अब हमको पता नहीं इस पर हमने एक बटन की कमांड भी लगानी है, तो कमांड हम बाद में काम करेंगे कमांड पे। बोल्ड 15 हो गया, तो अब रन करेंगे, ये देखें ये हो गया ना ऐसे। अब जो है ना वो विड्थ की जो हाइट है, ये इसकी फ्रेम की हाइट, वो थोड़ी इसको ना मेरा ख्याल इसको लाइट ब्लू करते हैं, फिर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जो हमारा कलर है उसको लाइट ब्लू करें। इधर क्या है, क्रिएट फ्रेम, ये बैकग्राउंड ब्लू है ना, इसको लाइट ब्लू करें। अब देखें ज़रा, ओहो ये तो बिल्कुल ही फारग हो गया। एक्चुअली मैंने कलर डिफ़ाइन किया हुआ था टील ब्लू के नाम से। उस टील ब्लू का जो है, या तो मुझे कोड ले लेने दो, एक मिनट है उधर, या उसका जो है ना वो कोड कहीं अल्फ़ा के साथ ही बैकग्राउंड कलर जो है ना इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये है जी टील ब्लू कलर, इसको टील ब्लू कलर कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो बैकग्राउंड कलर को बीजी कलर कहें, ताकि जो है वो अब आपका जो है ज़्यादा, ये देखो ये बड़ा खूबसूरत कलर है, देखें टील ब्लू, और ये आ गया ना ऊपर आ गया ऑरेंज। नहीं फोरग्राउंड ब्लैक ही ठीक है यार, फोरग्राउंड जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ख्याल इसमें ब्लैक ही होता है, तो आप इसको नहीं भी करेंगे तो ब्लैक ही रहेगा। हाँ ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब आपने सेट क्या करना है, तो ये क्या हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQR, हम तो ये चाहते हैं कि ये एक जैसा और इक्वल इक्वल हो, ठीक है। उसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो फ्रेम की हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और इसको किसी तरीके से एडजस्ट इस तरह करना पड़ेगा कि ये दोनों MB और इस तरह से ना इसकी विड्थ जो है ना बेसिकली बटन की, वो आपको थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो कैसे आप सेट करेंगे, विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ाएं आप, इसको मैं बंद करता हूँ। इधर विड्थ इसकी जहाँ हमने पैक किया था, ये विड्थ है। फ्रेम की हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा लें, ये तो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीजी कलर जो है ये ऑरेंज ठीक है। और इसकी जो विड्थ है अगर आप इसको 40, लेकिन आप तो ये सेटिंग तो होगी इसकी थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना इसकी एक इक्वल आ जाते, ऊपर नीचे लाइनें इसकी इक्वल आ जाती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। आप इसको 45 ही कर रहे हैं और 45 के साथ बढ़ा रहे हैं आप इसको, अगर इंक्रीमेंट आप 40 का करें एक्स को, वही ये तो बहुत ज़्यादा बन गया, 45 ही करना पड़ेगा, बल्कि 50 अगर करके देखें आप। वाई जी, अब जी निकल गया नीचे, ये तो 45 ही सही है ना, 45 ही रहना आप, ठीक है। चलें इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, अगर कुछ माइंड उसमें क्लिक कर गया तो फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा कि अब हमने एक फ्रेम बनाना है जिसमें आपने गैस एरिया रखना है, ठीक है। ये क्रिएट फ्रेम हो गया ना, इस पूरे को एक फंक्शन में डाल दें इसको। ये अल्फ़ाबेट फ्रेम क्रिएट किया था हमने, और अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनको आप बेशक ग्लोबल रहने दें, बल्कि इसके अंदर ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो इसको इंडेंट दें ऐसे, और यहाँ पे
फंक्शन जो होते हैं ना वो बेसिकली सबसे ऊपर आपने डिफ़ाइन करने होते हैं। तो वैसे है तो मसला कोई नहीं, इधर भी डिफ़ाइन कर लें आप। डिफ़ाइन क्रिएट, इसको मैं कहता हूँ अल्फ़ाबेट्स। ये जी फंक्शन आपका डिफ़ाइन हो गया क्रिएट अल्फ़ाबेट का। ठीक हो गया, ये क्रिएट अल्फ़ाबेट का है। और यहाँ पे आप मूल रूप से पहले आप इसको कॉल करें और देखें ये काम कर रहा है कि नहीं। काम कर रहा है जी, ठीक है। अब एक फंक्शन आप बनाएंगे, डिफ़ाइन करेंगे आप इसको क्रिएट गैस एरिया। गैस एरिया जो है ना वो आपने बनाना है। इसमें भी आप क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम जो है सेम इसी को कॉपी करें, सेम वही फ्रेम बनाएंगे हम, इसी तरह का बनाएंगे। आप जो है थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपका वक्त बचे। और इसको अब जो है ये फ्रेम की विड्थ जो है ना आप इसमें बढ़ाएंगे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, 650 कर लें। और हाइट जो है ना इसकी अब ज़्यादा होगी, 300 कर लें। बैकग्राउंड जो इसका ऑरेंज ही होगा और ब्लू होगा। और इसको आप पैक करें, इसको ये अल्फ़ा फ्रेम ना कहें, इसको आप गैस फ्रेम कहें, गैस फ्रेम कहें। और गैस फ्रेम को आप प्लेस कर दें। प्लेस आपको पता ही है, आपने जो पहला जो क्रिएट एरिया किया हुआ था उसमें आपने इसको प्लेस किया था कहाँ पे, इस फ्रेम को। x 100 था और y था 10। तो हाइट आपने थी 105, ठीक है। तो 105 प्लस 10 कितना हो गया, 115। और 5 का आप इसमें वो ऐड कर लें आप, तो 120। y तो आप रखेंगे 120, ठीक है। और जो विड्थ है ये 600 है, तो मैंने इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाई है, 50 है। तो 25 जो है आप इधर से एक्सटेंड करा लेंगे, 25 इधर से करा लेंगे। तो यहाँ पे आप रखेंगे 70, x 75 आपका आ जाएगा, x आ जाएगा 75 और y आ जाएगा 120। अब जी इसको, सॉरी ये तो अभी इसको कॉल ही नहीं किया हमने। इसको यहाँ पे इसको आप जो है वो कमेंट आउट करें और जिस फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं उसको कॉल करें, क्रिएट गैस एरिया। ये कि अगर आप दोनों कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गेम डिज़ाइन हो रही है। नहीं ये आपका थोड़ा सा बन गया, आपका बल्कि थोड़ा सा अच्छा बन गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बटन क्रिएट करने हैं जो कि गैस होंगे, ठीक है। अब उसमें आपने बटन क्रिएट किया, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप बटन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए जो है वो आप पहले सबसे पहले आप एक अपनी वो गैस की वो बनाएं, यहाँ पे अपनी गैस वर्ड्स जो है या वर्ड लिस्ट बनाएं आप। इसकी वर्ड लिस्ट जो है वो बना लें, एक लिस्ट होगी। मैं लिखता हूँ जी टेक्नो क्लाउड्स, और हम लिखते हैं जी इसमें टिकेंटर और लवली व्यूवर्स। और हम इसमें लिखते हैं एलिवेट योर ब्रेन, एलिवेट योर ब्रेन, ये हम लिखते हैं। चलें जी, ये हमने कुछ वर्ड्स जो हैं ये हमने इसमें कर लिए, 3-4 वर्ड हैं। तब एक्चुअली बस आपको समझाने के लिए अब हम इसमें गैस करेंगे कि वर्ड जो हैं वो किस तरह से इनको प्लेस करना है। इसके लिए मैं एक सोच रहा था कि आपको सेट इनिशियल का एक होता ना, ठीक है। तो आपने अब वर्ड अपने गैस करने हैं, वर्ड गैस में से किधर है वर्ड गैस, वर्ड लिस्ट में से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रैंडमली आपने करने हैं। तो सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। तो इसमें से जो है वो इंपोर्ट रैंडम जब आप करेंगे तो इसमें एक वैल्यू लेंगे आप,
वैल्यू लेंगे कि रैंडम वर्ड हमारे पास एक आ जाए ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किधर ये बना रहे थे हम, इसमें जनाबे वाला आप क्या करेंगे, एक रैंडम वर्ड आप लेंगे, इसमें क्या करेंगे, रैंडम को कॉल करके उसमें से कहेंगे जी चॉइस कर लो हमारी लिस्ट में से, तो वर्ड लिस्ट इसमें से चॉइस करके हमें एक दे दो, तो ये रैंडम वर्ड एक आ जाएगा। अब ये जो वर्ड आया रैंडम, इसको आपने अब इसको क्या करना है, प्लेस करना है अपने गैस एरिया में। प्लेस करने का वही तरीका है जो यहाँ पे आपने क्रिएट अल्फ़ाबेट से किया है। होपफुली आपको इसी समझ आएगी, ठीक है। फ्रेम तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसमें बटन प्लेस करने हैं। बटन आप कैसे प्लेस करेंगे, क्रिएट बटन का फंक्शन कॉल कर ले, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, फॉर करेक्टर इन और वर्ड, जो रैंडम वर्ड आपने किया हुआ उसके अंदर से एक एक करेक्टर जो है उसके ऊपर क्या कर दें, बटन प्लेस कर दें। आप देखते हैं बटन प्लेस करते हैं, फिर बाद में उनको हम हाइड कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे, पहले बटन प्लेस करें आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसको ना एक या तो फॉर लूप इस तरह लगाते होते हैं, या एक और तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं आप, एक ना बटन्स की लिस्ट बना लेते हैं आप, ठीक है। उसको कहेंगे हम, हमारा जो है ना वो गैस बटन है, जो गैस बटन हैं ये हमारे, ठीक है। ये एक लिस्ट बनेगी, इसमें आप लिखेंगे कि इसमें आप कोई फंक्शन कॉल कर लेंगे क्रिएट बटन का, और इसके अंदर से आप इसका जो मास्टर है, मास्टर वो आप दे देंगे गैस फ्रेम, और टेक्स्ट जो है वो आप दे देंगे क्या, ये टेक्स्ट फ्रेम आप देंगे, इसको कहेंगे W दे दें, ठीक है। तो अब W आपने डिफाइन करके देना है, फॉर W इन किसकी, रैंडम W पे। इस तरह से आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वर्ड्स की, ठीक है। तो अब ये आगे, अब बटन पूरी एक लिस्ट बन गई बटन्स की ना, तो अब इनको बटन्स को जो है, ये जो गैस बटन है इनको आपने प्लेस करना है, डॉट प्लेस, ठीक है। x इज इक्वल टू इसका XPT कर लें, और y इज इक्वल टू y पॉइंट, इनको डिफाइन कर लें इधर यहाँ पे, ठीक है। ये तो लिस्ट तो बन गई ना, इनको इधर डिफाइन कर लें। जो XPT है वो है क्या, 5 है, और YPT जो है वो भी 5 है। अब वही इसमें वो करेंगे आप, होपफुली आपके इस एरिया में जितने भी आपने ये गैस रखे हैं वो आ जाएंगे। अगर इससे बढ़ते हैं तो वही आप इसमें इफ़ लगाएं कि अगर XPT जो है इस फ्रेम की विड्थ से बढ़ जाए तो Y को जो Y इंक्रीमेंट है उसको एग्री करना, ताकि अगली रो में आ जाए, ठीक है। ये आप कर लें। अब इसको जो है वो आप रन करेंगे, होपफुली हमारे गैस एरिया के अंदर ना बटन आने चाहिए एक रैंडम वर्ड, वही तो एक एरर आया हुआ है, कहाँ पे, कैन नॉट असाइन लिटरल, कैन नॉट असाइन, क्या कह रहा है, अच्छा 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 सॉरी, ये कैसे, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्लेस जी बटन्स की जो है, इसके आप जी बटन में आप क्या करेंगे, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि ये लिस्ट है, तो फॉर BTN इन जी बटन्स, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये प्लेस हो, ठीक है। आप फॉर लूप लगाए ना, हर बटन को प्लेस करना है ना आपने, पूरी लिस्ट तो वो इस जगह नहीं ना प्लेस कर देगा। इसको रिफॉर्मेट करें। अब होपफुली कोई वार्निंग नहीं है आपके इसमें, ये एक छोटी मोटी वार्निंग है, क्या कह रहा है, बटन डॉट, इसको आपने बटन डॉट प्लेस करना है, क्योंकि हर लिस्ट में से एक एक बटन आपने लिया है, और अब बाकी जो है वो टाइप ही रह गई। चलें जी, ओहो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ही आया, उधर 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 ही सारा बटन आ गया। तो इसको YPT, और उसके बाद इस लूप के अंदर आपने क्या करना था, x को इंक्रीमेंट भी तो करना था यार, आप बताते कुछ नहीं हो, आप ना बताते कुछ नहीं। ये चलें जी, अब ये YPT भी आ गया, अब इसको करें ना, लें जी,
ओ ये तो बड़ा मज़े का जो है वो वर्ड चूज़ हुआ है, लवली व्यूअर्स। वाह, इसमें एक हमने एक मसला करना है किया, वो ये करना है कि जो रैंडम वर्ड आया ना डॉट चॉइस, ठीक है, तो इसको आपने करना है यहाँ पे डॉट अपर कर लें आप, ताकि उसको अपर करके उसमें से आप करें, कैपिटल में आपको शो हो। और ये देखें आपस में ना इसकी वो बड़ी वो है, 45 तो बहुत ज़्यादा है, कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो 45 ज़्यादा है तो इसको आप 40 के साथ करें। अब टिक इंटर चूज़ होगा, सॉरी गाइस, आप लवली तो थे लेकिन चूज़ यहाँ पर टिक इंटर हो गया, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, अब आप ये करेंगे कि इन बटन्स को जब देखिए अब ये टिक इंटर है, ये हिडन होगा ऐसे, ठीक है। तो यूज़र जब यहाँ पे टी करेगा, प्रेस करेगा, तो यहाँ पे टी और ये वाला दोनों टी जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये क्या हो जाएगा बटन, ये ग्रीन हो जाएगा। और जब यूज़र आर प्रेस करेगा तो ये यहाँ पे आर शो हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। और अगर यूज़र ने जी प्रेस कर दिया तो यहाँ कोई भी नहीं है जी, तो जी यहाँ पर रेड हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कभी आपका एक गैस जो है वो आपका फारग हो गया, मतलब आप मिस कर चुके हैं गैस, ठीक हो गया। अब जो है इसको हमने क्या करना है, बटन तो प्लेस होगा, अब इनको हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे इनको, तो हाइड करने के लिए जो है वो एक तरीकाकार है, जब आपने बटन ये बनाया है, क्रिएट बटन किया है ऐसे और आर वर्ड किया है, तो इसको ना ये जो आर वर्ड आपने चूज़ कर लिया ना, इसको आप थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लें। आप आर वर्ड इधर ही रहने दें, ठीक है। ये रैंडम वर्ड जो है ना, इसको चूँकि आप फंक्शन की बजाय ना इसको आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं इसको और ग्लोबली करें, क्योंकि ये रैंडम गैस जो है बाद में हमने इसको एक्सेस भी करना है और यहाँ से हम देखना भी है कि आया कि हमारा ये रैंडम वर्ड जो है वो ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो गैस हम कर रहे हैं।